हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक, मजे में? गुड, वेरी गुड। आर यू एक्साइटेड, ऑल ऑफ यू? गुड। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस with you about statics. Statics क्या है? Statistics यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी स्टैटिक्स यानी कि डाटा, और डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। तो डाटा जो होता है वो कंप्यूटर की भाषा में दो प्रकार के होते हैं डाटा, ठीक है। इंफॉर्मेशन में सूचनाएं क्या होते हैं? सूचनाएं। और ये कंप्यूटर की भाषा में डाटा को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है प्राथमिक डाटा, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा, और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा, जिसको हम द्वितीय आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय आंकड़े कहते हैं। ये प्राइमरी को कहते हैं प्राथमिक आंकड़े, और इसको कहते हैं द्वितीय आंकड़े, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि डाटा है क्या? डाटा है क्या? तो जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, इकट्ठा करते हैं, किसी चीज़ का संग्रह करते हैं, जैसे भारत की जनसंख्याएं, स्कूल के सभी बच्चों की संख्याएं, ये सब को हम इकट्ठा करते हैं। इंफॉर्मेशन मान सूचनाएं मिलती है, रहती है, तो उसको हम डाटा कहते हैं। और इसमें है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में यह होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, हम क्या सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि प्राइमरी डाटा वह डाटा है जो पहले से इकट्ठा किया गया हो, किसी संस्था या अनुसंधानकर्ता द्वारा पहले से इकट्ठा किया गया हो, उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, व्यवस्थित और अव्यवस्थित। सेकेंडरी क्या है? उसी डाटा को, पहले से जो डाटा लिया गया है, उसी डाटा को नए शुरू से लेके अंत, नए सिरे से सूचनाएं को हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। पहले वाले डाटा को हम लोग सेकेंडरी में क्या करते हैं? उसका प्रयोग करते हैं, उसी को हम द्वितीय आंकड़े कहते हैं, ठीक है। तो यही है आपका स्टैटिक्स। अब इसमें है कि थोड़ा सा हम डिफिनीशन वगैरह लिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो डिटेल्स में हम हिंदी में डिफिनेशन दे दिया, उसका अंग्रेजी डिफिनेशन हमने लिखा दिया है कि स्टैटिक्स का मैथमेटिक्स में बहुत अहम भूमिका है, ठीक है। तो स्टैटिक्स क्या है? लिख दिया है कि इट इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। किसी भी चीज़ का संग्रह का प्रस्तुत करना, सूचनाएं प्रस्तुत करना। डाटा क्या है? डाटा वर्ड द मीन्स इंफॉर्मेशन, जो कि कंप्यूटर के भाषा में दो तरीका से जाने जाते हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी। सेट ऑफ गिवन फैक्ट इन द न्यूमेरिकल फिगर्स, एक फिगर्स होता है। दो हम बता दिए टाइप्स ऑफ टू प्राइमरी डाटा, द डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ,
यानी स्वयं ही करते हैं। ये प्राथमिक डाटा में क्या होता है, स्वयं स्वयं एक डिफिनिट माने डिफिनिट प्लान के साथ ये करते हैं प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी क्या है कि इन्हीं को डाटा पहले जो लिया गया इन्वेस्टिगेटर का समवन किसी का लिया गया डाटा को हम जो प्रयोग करते हैं, किसी के लिया गया डाटा को हम प्रयोग करते हैं, उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नोट डाउन करें आप लोग इसको। तो पॉइंट से थर्ड में है कि रो और अरेंजमेंट डाटा क्या है। रो और अरेंजमेंट डाटा, the data obtained in the original form are called रो और अरेंजमेंट डाटा। जो ओरिजिनल होता है प्राप्त होता है। ग्रुप डाटा में भी कंडेंस डाटा इनटू क्लासेस एंड वर्क कीजिए, उसको ग्रुप में कीजिए, सच ए प्रेजेंटेशन ग्रुप डाटा। अरे क्या होता है, अरे एन अरेंजमेंट ऑफ रो न्यूमेरिकल डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अरे जो होता है उसको मैंने बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में हमें लिखना है, और कॉल्ड अरे डाटा हो गया। प्रेजेंटेशन डाटा क्या है, पुटिंग डाटा, उसको वैल्यू को पुट कर देना है फॉर्म में, जिस फॉर्म में है उसमें पुट कर देना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या, बारंबारता, जो बार बार आता हो, बारंबारता। लिखा है हमने कि द नंबर्स ऑफ टाइम्स, यानी बार जो बार बार आता है, कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थोड़ा सा ये आपका इंग्लिश अंग्रेजी डिफिनीशन था, इसको नोट डाउन कीजिए, तब एग्जाम्पल मैं शो करता हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल है आपका कि द फ्लोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 20 फैमिलीज। 20 फैमिलीज है, इसमें दिया हुआ है आपको 5 2 3 3 1 2 2 4 2 5 etc. The make a array of the observed data and the construct a frequency table. इसमें फ्रीक्वेंसी आपका टेबल बनाना है। तो सबसे पहले अरे मेक करेंगे आप, सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि अरेंजिंग करेंगे आप। अरेंजिंग किस में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप लिख दो पहले थोड़ा सा कि अरेंजिंग नंबर, क्या लिखोगे, अरेंजिंग द नंबर डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या मतलब, बढ़ते हुए क्रम में क्या करेंगे हम लोग, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में देखो, बढ़ते हुए क्रम में क्या आ गया, 1 आएगा पहले, 1 1 1 1 1 एट है 5 है, तो लिख देंगे यहाँ पर 1 2 3 5 हो गया। अब आइए 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 क्या को है, 6 है, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब क्या आ जाएगा, 3 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 3 क्या है, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स 3 है, 4 टाइम्स 3 लिख दिया। अब देखो 4 कहाँ पर है, 4 कितनी बार है, 1 2 2 बार है, 4 कितने हैं, 2 बार है। ठीक है, 3 बार है, यहाँ एक 4 यहाँ 3 बार है। ठीक है, अब देखिए अब 5 कितनी बार है, 5 1 2 2 बार, 5 कितने हैं, 2 टाइम्स, 5 कितने हैं, 2 टाइम्स। ये आपके असेंडिंग नंबर में आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
इसको टेबल बना लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग? टेबल बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आप नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, और इसको क्या और कीजिएगा, इसको बना लीजिए आप वैल्यू मार्क, वैल्यू मार्क, और यहाँ पर लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या लिख देंगे? फ्रीक्वेंसी। मार्क्सिंग ये कितना है? 1 2 3 4 5। अब देखो कि 1 में कितने हैं, तो 1 में है 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 1 2 3 4 है। तो इसको क्या करते हैं? इसको काट देते हैं। तो क्या करते हैं? काट देते हैं, तो ये 5 बन जाता है। काट दोगे, इसको मिलान कर देंगे, मिलान चिन्ह, ये 5 बन गया। हो गया। अब 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। कितने हैं ये? 6। तो 1 2 3 4, इसको मिलान कर देंगे तो 5 बन गया, एक 1 बनेगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है। 3 कितने हैं? 1 2 3 4, 3 कितने हैं? 4 है, 4 है। 4 कितने हैं? 4 कितने हैं? 3 है। 5 कितने हैं? 5 2 है। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में आज इसी को लिख देना है। इसको 5 लिख देना है, इसको 6 लिख देना है, इसको 4 लिख देना है, इसको 3 लिख देना है, इसको 2 लिख देना है। ठीक है। अब इसको तुम टोटल कर दो। 5 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18 2 20, 20 का 20 है। तो ऐसे करके आप बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बताते हैं फिर। अब इसमें है कि टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है बराबरता। तो 2 प्रकार के होते हैं। एक्सक्लूसिव फॉर्म पहला हो गया, और इसको कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब फ्रीक्वेंसी की बंटवारा होगा, इन व्हिच इच अपर लिमिट्स ऑफ ईच क्लास, जितने जो वर्ग अंतराल होते हैं उनके ईच क्लास इन इंक्लूडेड, एंड द लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड। लोअर लिमिट को माने आप जोड़ेंगे और अपर लिमिट को आप छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं रखना है। इट्स कॉल्ड एक्सक्लूडिंग। जैसे एग्जाम्पल में तुम ले लो, एग्जाम्पल में तुम मान लिया कि हमने ले लिया वर्ग क्लासेस 0 to 10 ले लिया। ठीक है, वर्ग हो गया ये। तो ये तो हो गया आपका अपर लिमिट हो गए। ये क्या हो गए? अपर लिमिट। और ये क्या हो गए? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। तो एक्सक्लूसिव में क्या करना है? इसको इंक्लूड कर देना है। इसको क्या करना है? लोअर लिमिट को इंक्लूड कर देना है, इंक्लूडेड। और अपर लिमिट को क्या कर देना है? एक्सक्लूडेड। ठीक है। अब फिर देखो कि अब यहाँ दूसरा सेकेंड हम लेंगे वर्ग 10 से 20, 10 से 20। इसमें अपर लिमिट क्या हो गया? 20 हो गया अपर लिमिट। अपर लिमिट 20 हो गया। और लोअर लिमिट क्या हो जाएंगे? लोअर लिमिट्स हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे लोअर। तो ये क्या हो जाएंगे? ये जो हो जाएंगे इंक्लूडेड हो जाएंगे, इंक्लूडेड। और ये क्या हो जाएंगे?
एक्सक्लूडेड, क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो फर्स्ट में ये था। सेकेंड में आपका है, सेकेंड टाइप्स आपको आप देखो कि सेकेंड पॉइंट्स में फ्रीक्वेंसी का जो टाइप्स है, सेकेंड में क्या आता है, इंक्लूसिव फॉर्म। इसको सेकेंड नाम डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस जारी रखना, ना जारी रखना। तो मीनिंग है कि ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच इच अपर लिमिट्स एज वेल एज लोअर लिमिट्स इंक्लूडेड इज कॉल्ड ए एक्सक्लूसिव फॉर्म। अब इसमें एग्जाम्पल तुम लो कि मान लिया कि सपोज दैट ये आपका है क्लास इंटरवल जो है 0 to 10, ठीक है, 0 to 10 और 11 to 21, ठीक है, 10 का ही लेते हैं, 20 क्या, 9 का इंटरवल, 11 हो गया यहाँ और ए हो गया आपका 21 to 30 ले लिया हमने, 3 ठो हमने ले लिया, ठीक है। तो ये जो होंगे, ये हो गए लोअर लिमिट और ये क्या हो गया, अपर लिमिट, क्या हो गया, अपर लिमिट्स। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों जो है बोथ आर इंक्लूडेड, इसमें दोनों ऐड हो जाएंगे। जैसे जब हम निकालेंगे इसको तो 0 से 10 तक हमको यहाँ बारंबारता ले लेना है, फ्रीक्वेंसी ले लेना है, तो दोनों आ गया ना, यहाँ से भी यहाँ आ गया। अब फिर नेक्स्ट हम कॉलम में जो है स्तंभ में हम क्या करेंगे, 11 से 20 तक लेंगे, ये दोनों आ गया ना, ये दोनों आ गया। फिर हम 21 से 30 तक लेंगे, इसमें दोनों जो होते हैं बोथ आर इंक्लूडेड। फ्रीक्वेंसी टाइप्स ऑफ सेकेंड में इसमें बोथ आर इंक्लूडेड। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट मीटिंग में मैं मिलता हूँ। बाय बाय, सेफ जर्नी, एंजॉय योर सेल्फ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को हमारी प्रोत्साहन के लिए। धन्यवाद।